आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वी-मार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार। हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वी-मार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840। वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशलोक हॉस्पिटल में मिलेंगे। हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94 532 21 909। आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता, सांख्य दर्शन कुछ जानने योग्य बातें। वार्ताकार हैं डॉक्टर रमेश दत्त। वैदिक षट दर्शनों में सांख्य दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है। रामायण और महाभारत में सांख्य दर्शन की चर्चा है, इसलिए यह दर्शन रामायण और महाभारत से भी प्राचीन है। सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शन 6 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कुल मिलाकर 527 सूत्र हैं। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति के गुण, कर्म और स्वभाव का वर्णन करता है। पुरुष 2 प्रकार के हैं, एक ईश्वर जो जड़ प्रकृति से ब्रह्मांड का निर्माता है और दूसरी प्रकृति जो इस ब्रह्मांड का भोक्ता है। आत्माएं असंख्य हैं जो इस ब्रह्मांड के भोक्ता हैं। प्रकृति से लेकर स्थूल ब्रह्मांड तक जितने भी जड़ पदार्थ हैं वे सब आत्मा के अनुभव और मोक्ष के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति ये तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं। प्रत्येक के अलग अलग गुण, कर्म और स्वभाव हैं। इसके अतिरिक्त ये तीनों शाश्वत हैं और इनका कोई उपादान कारण नहीं है। सांख्य दर्शन की शुरुआत इस सूत्र से हुई है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः, अर्थात 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक दुखों का निवारण ही आत्मा का अंतिम उद्देश्य है, जिसे मोक्ष कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो पीड़ा, बाधा, क्लेश, बंधन, पराधीनता, अशांति और जिससे बल, बुद्धि और आयु का नाश हो वह दुख है। मनुष्य को जिन वस्तुओं से दुख प्राप्त होता है वह सब वस्तुएं जड़ प्रकृति के 3 कणों सत्व, रजस और तमस से बनी हुई हैं। दुख ही बंधन है और बंधन का कारण अविवेक है। अविवेक का अर्थ है पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति का वास्तविक स्वरूप न जानना। अविवेक के कारण ही चेतन स्वरूप आत्मा जड़ स्वरूप प्रकृति को अपना स्वरूप समझ लेती है। यही बंधन है और दुख भी। विवेक होने पर जब आत्मा को प्रकृति से भिन्न अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब आत्मा मुक्त हो जाती है। प्रकृति और पुरुष में भेद जानने के लिए सृष्टि रचना का ज्ञान आवश्यक है। वर्तमान भौतिक वैज्ञानिक सृष्टि रचना का मूल कारण एनर्जी को मानते हैं, परंतु महर्षि कपिल के अनुसार सृष्टि रचना का मूल उपादान कारण जड़ प्रकृति है। यह अत्यंत सूक्ष्म है। इसे न तो नग्न आंखों से देखा जा सकता है और न किसी वैज्ञानिक यंत्र से। वर्तमान जगत रचना से पहले प्रकृति, जिसे भौतिक जगत का उपादान कारण कहते हैं, उपस्थित थी। उसके सत्व, रजस और तमस कण या परमाणु साम्यावस्था में थे। उसमें कोई क्रिया नहीं थी। जब ईश्वर ने प्रकृति की साम्यावस्था को भंग किया, उसमें गति उत्पन्न की, तो सृष्टि रचना प्रारंभ हो गई। इस बात को महर्षि कपिल ने एक सूत्र के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट किया है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो हंकारो हंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। सृष्टि रचना क्रम से होती है। पहले सूक्ष्म पदार्थ बनते हैं, तब स्थूल बनते हैं। कपड़ा बनने से पहले धागा बनता है। इसी प्रकार मूल प्रकृति से सर्वप्रथम महत अर्थात बुद्धि बनी। यह निश्चय करने का साधन है। महत से अहंकार बना। अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है। घमंड तो एक भाव है। यहाँ अहंकार एक सत्तात्मक पदार्थ है, उपकरण है, जिसके माध्यम से जीवात्मा को अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है। जीवात्मा के पास अहंकार नामक उपकरण न होता तो वह हमेशा बेहोश पड़ा रहता।
अहंकार से स्थूल महाभूतों के आधार पंच तन्मात्र बने, बाह्य पदार्थों के ज्ञान के साधन पंच ज्ञानेंद्रियां बनी, कर्म करने के साधन पंच कर्मेंद्रियां बनी, और इन दोनों इंद्रियों को इनके विषयों में प्रवृत्त कराने वाला मन बना। ये 11 इंद्रियां अहंकारिक हैं, भौतिक नहीं। जो इन्हें भौतिक कहते हैं वे सांख्य दर्शन का अध्ययन न करने के कारण ही ऐसा कहते हैं। पंच तन्मात्रों से पंच स्थूल भूत बने। इस प्रकार ये 24 अचेतन जगत हैं और इनमें बैठा 25वां चेतन पुरुष है। चेतन तत्व भी 2 वर्गों में विभक्त हैं, एक ईश्वर और दूसरी जीवात्मा। ईश्वर एक है तथा जीवात्मा अनेक हैं। यहाँ पुरुष से अभिप्राय जीवात्मा है। ये वे समस्त तत्व हैं जिनके वास्तविक स्वरूप को पहचान कर अचेतन तथा चेतन के भेद का साक्षात्कार करना है। यह सूत्र भौतिक विद्या के मूल तक पहुंचा देता है, ब्रह्मांड का चीरफाड़ कर देता है। जब तक हम ब्रह्मांड के मूल का ज्ञान नहीं प्राप्त करते तब तक विवेक का उदय नहीं होता, क्योंकि जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वे सब ब्रह्मांड के मूल तत्वों से ही बनते हैं। मूल को समझ लेने से शेष बातें समझ में आ जाती हैं। पुरुष और प्रकृति के मध्य अभेद ही अविवेक है। विवेक है पुरुष और प्रकृति के मध्य दोनों का भेद जानकर उनके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना। यह ध्यान और समाधि की अवस्था में ही संभव है। पुरुष और प्रकृति के मध्य भेद का विवेक होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष कोई शुष्क अवस्था नहीं है, यह ब्रह्म रूपता की अवस्था है। यह विषय अत्यंत गहन और गंभीर है, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन करने वाले सांख्य दर्शन को मध्यकालीन भाष्य व टीकाकारों ने भ्रांति से अनीश्वरवादी घोषित कर दिया। यही कारण है कि आज के विद्वान और जनमानस भी इसे अनीश्वरवादी दर्शन ही कहते हैं। यह बड़े दुख की बात है। मेरे विचार से सांख्य दर्शन के अनीश्वरवादी होने का भ्रम निम्नलिखित कारण से हुआ। पहला कारण यह है कि महर्षि कपिल द्वारा रचित मूल ग्रंथ सांख्य सूत्र के स्थान पर मध्यकाल के विद्वानों ने सांख्य कारिका को मूल ग्रंथ माना। इस ग्रंथ में ईश्वर का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ के आधार पर सांख्य दर्शन के अनीश्वरवादी होने का भ्रम पैदा हुआ। दूसरा कारण यह है कि ईश्वरा सिद्धे सांख्य सूत्र के पूर्व प्रसंग पर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इस सूत्र के आधार पर सांख्य दर्शन के अनीश्वरवादी होने का भ्रम हुआ। आधुनिक युग के महान दार्शनिक स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सांख्य दर्शन को ईश्वरवादी माना। वे सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखते हैं, जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है, जानो वही अनीश्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं। स्वामी दयानंद ने सांख्य दर्शन पर भागुरी मुनि की टीका पढ़ने का सुझाव दिया है। सांख्य सूत्र पर यह एक बहुत प्राचीन ईश्वरवादी टीका रही होगी, किंतु अब यह टीका उपलब्ध नहीं है। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी है, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि सांख्य दर्शन और इसके रचयिता महर्षि कपिल की वैदिक साहित्य में बड़ी प्रशंसा की गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद में महर्षि कपिल को ब्रह्मज्ञानी माना गया है। महाभारत में कहा गया है कि संसार में जो ज्ञान है वह सब सांख्यों से ही प्राप्त होता है। महाभारत में कपिल की गणना ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में की गई है। महाभारत में महर्षि कपिल के अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें परमर्षि की उपाधि दी गई है। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि सा उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों को बताते हुए कहते हैं, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, अर्थात सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। यदि महर्षि कपिल अनीश्वरवादी होते तो भगवान कृष्ण अपनी तुलना कपिल मुनि से क्यों करते? सांख्य दर्शन ईश्वरवादी है, यह बात स्वयं सांख्य सूत्रों से ही सिद्ध होती है। ईश्वरा सिद्धे है, सूत्र से सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी सिद्ध नहीं होता। सूत्र का पूर्वापर प्रसंग देखने पर इसका यह अर्थ निकलता है कि ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है, वह जगत का निमित्त कारण है। इसके अतिरिक्त स ही सर्वविद सर्वकर्ता ईदृशेश्वर सिद्धि ही सिद्धा न ईश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। अर्थात
ईश्वर सर्वज्ञ और सृष्टि का रचयिता है। ईश्वर का होना स्वयं सिद्ध है। ईश्वर के अधिष्ठाता होने पर ही फल की सिद्धि होती है, केवल कर्मों के द्वारा नहीं। समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है, अर्थात जीवात्मा ईश्वर के आनंद को भोगता है। यदि सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी होता तो जीवात्मा के लिए ब्रह्म रूपता क्यों बताता? इस प्रकार स्पष्ट है कि सांख्य दर्शन ईश्वरवादी है। यह दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। यह एक मोक्ष शास्त्र है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसे पढ़ने से विवेक ख्याति अर्थात सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे आध्यात्म के नाम पर कोई व्यक्ति उसे ठग नहीं सकता। इसके बाद वह जीवन में कभी भ्रमित नहीं होगा। वह अपने आत्म स्वरूप को जानकर प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएगा और जीवन के परम लक्ष्य कैवल्य को प्राप्त कर लेगा। सांख्य दर्शन कुछ जानने योग्य बातें। डॉक्टर रमेश दत्त ने इस विषय पर बहुत विस्तार से जानकारी दी और उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इस विषय पर अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपके संदेश से आते हैं आपके गीत, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं।